ट्रांसमिशन में सबसे पहले तो ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रिड, सबस्टेशन और स्विचयार्ड, ठीक है। तो ग्रिड जनरली अगर हम बोले, ग्रिड मैंने लिखा क्या है, ये एक आपका इंटरकनेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज सबस्टेशन थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए ये एक बीच में मैंने एक ग्रिड बना लिया, ठीक है। ग्रिड भी तो एक लार्ज स्केल, एक लार्ज सबस्टेशन ही हो गया ना, लार्ज सबस्टेशन में शॉर्ट में लिखा, ठीक है। ये एक आपका ग्रिड हो गया मान लीजिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज सबस्टेशन थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक सबस्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक सबस्टेशन है चारों कोना, ठीक है। यहाँ पे एक सबस्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक सबस्टेशन है। ग्रिड का कंसेप्ट इसीलिए आया कि पहले इंडिया में क्या होता, पावर शॉर्टेज बहुत होता था। पहले स्टेट टू स्टेट हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। जब से ग्रिड आया है, हम लोग टाई लाइन की मदद से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पावर को भेज सकते हैं। जिसको जितना ज़रूरत है वो दूसरे स्टेट से खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था 92 के पहले, 92 के बाद ही ग्रिड का कंसेप्ट आया। क्योंकि 92 में कौन आया, 92 में मेजर ग्रिड आया जिसको हम लोग पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं, है ना। पावर ग्रिड को लाया ही गया आपका इस कंसेप्ट में, और 2003 में अनबंडलिंग हो गया। जनरेशन अलग हो गया, ट्रांसमिशन अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब जो पावर ग्रिड है वो मेजर पूरा ट्रांसमिशन देखता था, वो पूरा ही पूरा गवर्नमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन फिर प्राइवेट सेक्टर्स को चला गया बहुत जगह। जनरेशन में प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट प्लेयर भी है। प्राइवेट में अदानी है, रिलायंस है, टाटा है मान लीजिए जो थर्मल का। और ऐसे गवर्नमेंट में पीएसयू में क्या एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सिक्किम में आप लोग एनएचपीसी देखते होंगे, एनएचपीसी है। यहाँ पे निप्को है हाइड्रो में, है ना। तो अब क्या है, ये सब क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जा रहा होगा ना एक जगह। ये सबस्टेशन इससे कनेक्ट हो गया, ये सबस्टेशन भी इस मेजर ग्रिड से कनेक्ट हो गया, तो ये सबस्टेशन भी इस मेजर ग्रिड से कनेक्ट हो गया, ये सबस्टेशन भी मेजर ग्रिड से कनेक्ट हो गया। तो डेफिनेशन आप लोग समझ रहे हैं ना, ये इंटरकनेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज सबस्टेशन थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ये डायग्राम ड्रॉ करने का यही मकसद है कि आपका जो डेफिनेशन है वो दिमाग में बैठे, है ना। अब क्लियर हो रहा है ना डेफिनेशन क्या। और ग्रिड में एक मेजर चीज़ क्या है, ग्रिड में आपका मल्टीपल स्विचिंग लेवल होता है। आप 765 को 400 में स्टेप डाउन कर सकते हैं, 220 में 132 में, या 400 को 220 में 132 में। लेकिन सबस्टेशन में क्या, तो आपका जो स्विचिंग लेवल है वो एक ही होता है, या तो 132/33 kV का हो जाएगा, है ना, इस टाइप का। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग को कंट्रोल रूम मिलता है, ठीक है। आप लोग कंट्रोल रूम से ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। इसमें भी कंट्रोल रूम से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्विचयार्ड में क्या है, स्विचयार्ड जनरली एक हम लोगों का खुद का यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। आपके पास एक जनरेशन प्लांट है, अब जनरेशन को तो बिजली खरीदना नहीं है ना, वो तो बिजली पैदा कर रहा है बेचने के लिए। लेकिन उसमें स्विचयार्ड चाहिए छोटा सा, जिसके थ्रू वो बिजली को ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, फीडर के थ्रू वो एक सबस्टेशन में भेज सके। या नॉर्मल की कोई इंडस्ट्री है छोटा सा, उसका अपना एक स्विचयार्ड है जहाँ से बिजली आ रहा है, वो स्विचयार्ड ले रहा है। स्विचयार्ड में क्या है, आपको खाली स्विच गेट मिलेंगे, है ना, और ट्रांसफॉर्मर भी मिलता है थोड़ा, बट यहाँ कंट्रोल रूम नहीं होता, ठीक है, ठीक है। बट नो कंट्रोल रूम, ठीक है, बट नो कंट्रोल रूम। ये डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोग को, है ना। यहाँ पे आप लोग को क्या मिल रहा है, मल्टीपल स्विचिंग ग्रिड में, ठीक है ना। क्लियर है ये वाला बेटा।